नमस्कार। जिसका डर था वही हुआ। शायद कर्मचारी बोर्ड उन युवाओं की आशा और उम्मीद पर खरा नहीं उतर पाया, जो साल भर से बाहर सिटियों में रूम लेके, लाइब्रेरी ज्वाइन करके और हॉस्टल में रह के, जो बहुत मोटा खर्च वहन करके तैयारी कर रहे थे कि उन्हें उम्मीद थी कि कहीं हमको 20,000 के लगभग सीट देखने को मिलेगी। यहाँ 7,000 के लगभग डिटेल्ड नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, तो ये कहीं न कहीं उन साथियों के साथ इंसाफ तो नहीं हो सकता। आज हम इस विस्तृत विज्ञप्ति पर चर्चा करेंगे। उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आज चर्चा करेंगे, जिसमें पहला महिला आरक्षण, आयु, पद और परीक्षा तिथि, इन पर हम चर्चा करेंगे। कि जो कर्मचारी बोर्ड ने पहले जो शॉर्ट विज्ञप्ति जारी की है, उसी को ही कॉपी करते हुए इन्होंने डिटेल्ड विज्ञप्ति जारी कर दी है। तो प्रारंभिक शिक्षा विभाग के L1 के 5,000 के लगभग सीटें, 5,000 सीटें हैं। उसमें से नॉन टीएसपी की 4,500 और टीएसपी की 500 सीटें हैं। वही संस्कृत शिक्षा विभाग की जो सामान्य सीटें हैं लेवल प्रथम की, वो है 449 और 187 है संस्कृत शिक्षा विभाग की लेवल प्रथम की संस्कृत से। तो यदि इनमें बात करें अपन कि इनका आवेदन कैसे किया जाएगा, तो यहाँ जो संस्कृत शिक्षा विभाग की जो सामान्य और प्रारंभिक शिक्षा विभाग की जो सामान्य सीटें हैं 5,449, उनके लिए आपको एक फॉर्म अप्लाई करना है और उनका एग्ज़ाम भी एक साथ ही होगा। परंतु यदि आप संस्कृत शिक्षा विभाग से अगर आप संस्कृत की अगर फॉर्म भरना चाहते हैं, आवेदन करना चाहते हैं 187 सीट के लिए, तो उसके लिए आपको आवेदन फॉर्म अलग से भरना पड़ेगा और उसका एग्ज़ाम भी अलग होगा। तो इन 187 सीट के लिए अलग एग्ज़ाम होगा और ये जो 449 और 5,000 सीटें हैं, इन दोनों के लिए एक एग्ज़ाम ही होगा। इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। यदि लेवल 2 की बात करूँ, तो शायद ये विज्ञप्ति ही अपने आप में उन साथियों को शर्मसार करती है और उन्हें निराशा में डालती है कि जहाँ बहुत सारे साथी बीएडधारी हैं जो वर्षों से मेहनत कर रहे हैं, उन्हें उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं हमें एक बड़ी भर्ती देखने को मिलेगी जो हमारे उस बेरोजगारी के कलंक को दूर करेगी। परंतु जो कर्मचारी बोर्ड ने ये जो विज्ञप्ति जारी की है, शायद ये उनके लिए बहुत ही बड़ा उनके लिए नाइंसाफ़ी के बराबर है। तो यहाँ आपको 2123 सीट देखने को है। संस्कृत शिक्षा विभाग की भर्ती है और 2123 ओवरऑल सीटें हैं। वहीं यदि बात करें संस्कृत विषय की, तो ये है 319 टीएसपी की, नॉन टीएसपी की और टीएसपी की है 70 सीटें। वही हिंदी की 156 सीटें हैं नॉन टीएसपी और 18 सीटें हैं टीएसपी की। अंग्रेजी में जहाँ 202 सीटें हैं नॉन टीएसपी और टीएसपी की है 19 सीटें। वही सामाजिक विज्ञान की अगर बात करें एसएसटी की, तो 272 और 24 सीटें हैं हमारे टीएसपी की। फिर यदि बात करें गणित विज्ञान की, तो जहाँ हाईएस्ट 970 सीटें हैं नॉन टीएसपी की और 73 है टीएसपी। तो ओवरऑल ये भर्ती 2123 सीटों पर आयोजित हो रही है। बहुत सारे साथियों के मन में विचार होगा कि हमारे पात्रता में कितने परसेंट होने चाहिए। यदि आप नॉन टीएसपी से बिलोंग करते हैं और आप यदि जनरल से हैं, तो आपके 60% और यदि आप एसटी से हैं, एससी, ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस से हैं, तो आपके 55% होने चाहिए। और यदि आप विडो महिलाएं हैं या डिवोर्स डिवोर्स हो रखा है, तो आपके 50% और भूतपूर्व सैनिक हो तो भी 50% और यदि आप दिव्यांगजन हैं तो आपके 40% और शहरिया जनजाति से आप बिलोंग करते हैं तो आपके 36% होने चाहिए। वहीं टीएसपी की अगर बात करें, तो हमारे जो जनरल साथी हैं उनके होने चाहिए टीएसपी में 60% और जो एसटी वाले हैं उनके 36 और जो डिवोर्स और विधवा महिला है विडो, उनके लिए 36% होने चाहिए। और अन्य जो भी वर्ग है एससी, उसमें आ गया ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, उनके लिए 55% होने चाहिए। ये है पात्रता की योग्यता।
यदि आयु की बात करें तो आपके 1 जनवरी 2026 1 जनवरी 2026 तक आपकी आयु 18 वर्ष पूर्ण हो जानी चाहिए। तो इसका जो आयु जो एज का क्राइटेरिया है वो 1 जनवरी 2026 तक आप 18 वर्ष के पूर्ण हो जाने चाहिए। और जो आगे की तारीख है वो है 40 और वर्ग विशेष के हिसाब से इसमें छूट दी जाती है। यदि बात करें आप यदि EWS, OBC, MBC, SC, ST के हैं तो पुरुष है तो आपको 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, यानी आपके 45 वर्ष हो गई। और आप यदि किसी भी वर्ग की अगर महिला हैं, सामान्य वर्ग की महिला हैं तो आपको 5% और अन्य किसी भी आरक्षित वर्ग की आप महिला है जिसमें OBC, EWS, SC, ST, MBC तो आपको 10 वर्ष की छूट दी जाएगी, यानी आप 50 वर्ष के हैं तो भी आप आवेदन कर सकते हैं यदि आप महिला हैं आरक्षित वर्ग से। और यदि सामान्य की महिला है ना आपको 5 वर्ष की छूट दी जाती है। और यदि आप आरक्षित वर्ग के पुरुष हैं तो भी आपको 5 वर्ष की छूट दी जाती है, यानी आप 45 तक फॉर्म लगा सकते हैं। और भूतपूर्व सैनिक के लिए जहाँ 50 वर्ष तक छूट दी जाती है, यानी 50 वर्ष के हैं तो भी आप आवेदन लगा सकते हैं। फिर यदि बात करें आपकी योग्यता, तो बहुत सारे साथी हैं जो अभी बीएड या बीएसटीसी कर रहे हैं तो उनके अभी रिजल्ट आना बाकी है, कि किसी किसी साथी के बाकी है जो बाहर से भी कर रहे हैं। तो उनके लिए है यदि आप प्रारंभिक शिक्षा विभाग में फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप जिस दिन आवेदन की अंतिम तिथि है 6 दिसंबर तक आपकी योग्यता पूर्ण हो जानी चाहिए, यानी 6 दिसंबर 2025 तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए यदि आप प्रारंभिक शिक्षा विभाग से हैं L1। और जो संस्कृत शिक्षा विभाग में जो फॉर्म भर रहे हैं L2 वाले हैं और L1 वाले जो संस्कृत शिक्षा विभाग में फॉर्म भर रहे हैं तो उनके लिए यही है कि आपकी जब परीक्षा की जो तिथि है जिस दिन आपकी परीक्षा होगी उससे पहले आपकी योग्यता कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो प्रारंभिक शिक्षा विभाग में फॉर्म भर रहे उससे पहले हो जानी चाहिए। और यदि संस्कृत शिक्षा विभाग की बात करें तो जिस दिन परीक्षा हो उससे पहले आपकी योग्यता कंप्लीट हो जानी चाहिए। यदि फॉर्म की बात करें तो फॉर्म कब स्टार्ट हो रहे हैं तो 7 नवंबर 2025 से 6 दिसंबर 2025 तक आपके पास 1 महीने का टाइम है जिसमें आप व्यवस्थित ढंग से आप अपना फॉर्म फिलअप कर देवें। यदि फॉर्म फिल में यदि आपके कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप उसी टाइम उसी समय अवधि में जो 6 दिसंबर 2025 तक आप अपडेट कर सकते हैं। इसके पश्चात भी आपको 3 दिवस और दिए जाएंगे जिसमें आप संशोधन कर सकते हैं। आपके कुछ मिस्टेक हो गई है फॉर्म में तो आप उसको अपडेट कर सकते हैं। यदि शुल्क की बात करें तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन है जिसने पहले कर रखा है उनको शुल्क नहीं देना है। यदि आप सामान्य वर्ग से हैं और ओबीसी में यदि आप क्रीमीलेयर श्रेणी में आते हैं और यदि आप एमबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको 600 रुपये शुल्क देना है। इसके अलावा जो भी जिस वर्ग से बिलोंग करता है उनको 400 रुपये का भुगतान करना है यदि आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है। यदि आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं देना है। यदि परीक्षा आयोजन की बात करें तो जो पहले शॉर्ट विज्ञप्ति में जो दिनांक दे रखी थी 17/1/2026 से 21/1/2026 के बीच में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, यानी 17 जनवरी से 21 जनवरी के बीच में आपका किसी भी हाल में अब एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। महिला आरक्षण से संबंधित लेवल फर्स्ट में जहां सरकार ने पहले कहा था कि लेवल फर्स्ट में हम 50% रिजर्वेशन किनको महिलाओं को दे देंगे, परंतु उस पर शायद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। और अभी वर्तमान में यदि लेवल फर्स्ट में बात करें तो महिलाओं के लिए 30% ही आरक्षण दिया गया है, यानी 30% जो सीटें हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। और लेवल टू में बात करें तो उसमें पहले से 30% ही है। तो लेवल टू में कहीं लेवल वन में आपको 50% अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ तो इस प्रति में आपको 30% ही महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा। इसके साथ जो मोटे मोटे हमने जो टॉपिक है जो पॉइंट है उनको हमने कवर कर लिया है, जिसमें आयु हो गया, पद हो गया,
उसके बाद फॉर्म से रिलेटेड हो गया, और उसके बाद महिला आरक्षण हो गया, और परीक्षा की तिथि। ये हमने मोटे मोटे जो पॉइंट हैं उनको हमने कवर कर लिया है। धन्यवाद।